अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और सूरज बेचारा निकलने की कोशिशों में है कि मैं किसी तरह से निकल आऊँ। और इस टाइम आप यकीन करें, जब सुबह का टाइम होता है ना, अभी 7 बजे का टाइम है, इतनी वो जो दिल को लगने वाली ठंडक होती है ना, वो हुई हुई है। और इतनी अच्छी सुबह की वो जो एक खुशबू होती है ना, ख़ास उस तरह की खुशबू हुई हुई है। मैं आके बालकनी में खड़ी हो गई थी, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था अंदर जाने को। आप देख सकते हैं अभी गलियां बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है। आज है अलियान का फंक्शन। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ना फंक्शन में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। रात को अचानक याद आया, अच्छा हुआ याद आ गया, मैंने धो के डाल दिया था। और अभी शर्ट काफ़ी हद तक सूख चुकी है, पैंट थोड़ी सी गीली थी, तो मैंने कहा चलो अभी सूरज निकल रहा है, थोड़ी धूप निकलेगी तो ये भी ड्राई हो जाएगी अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी मैं यहीं पर हूँ, सुबह की तैयारी करेंगे और सुबह की क्या रूटीन होती है वो भी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया सुबह 7 बजे का टाइम है। मैंने सोचा पहले बच्चों को दूध दे दूँ, क्योंकि अलियान के फंक्शन पे मैंने जाना था 9 बजे के करीब। तो बच्चे बिल्कुल भी सुबह उठ के भी नाश्ता नहीं करेंगे, तो बच्चों का पेट भरना भी ज़रूरी होता है। तो अभी प्लान यही था कि उनको मैं अभी दूध दे देती हूँ। वहाँ पे जाएंगे फंक्शन पे तो वहीं पे कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो अभी इनका दूध वगैरह मैं गर्म कर रही थी। दूध देने के बाद मैंने सोचा मैं अपने कपड़े भी प्रेस कर लूँ। और पता नहीं क्या होता है, हर बार मैं यही सोचती हूँ कि कपड़े प्रेस करूँगी ना तो मोबाइल को मैं ट्राईपॉड पे लगा दूँगी, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाओ और साथ साथ कपड़े प्रेस करो, बहुत मुश्किल हो जाता है हर दफ़ा। पर वो बिल्कुल भी याद नहीं रहता माइंड में, क्योंकि उस टाइम टेंशन चल रही थी कपड़े प्रेस करने हैं। कि जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कपड़े प्रेस करना। पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से पसंद नहीं है ये काम ना, मुझे शुरू से बुरा लगता है। खैर कपड़े प्रेस करना भी ज़रूरी था। अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, अपने किए, बाद में हस्बैंड के किए, अरहम के किए। तो आलियान का यूनिफॉर्म भी मैंने फिर प्रेस कर दिया था कि जो हल्का हल्का ठंडा है ना, तो वो भी प्रेस होकर ना तो ठीक हो जाए, ताकि वो पहने तो उसको ना ठंडा ना लगे यूनिफॉर्म। तो साथ साथ मैंने कपड़े प्रेस किए और ना अपने हस्बैंड को भी आवाज़ वगैरह दी। मैंने उन्हें कहा कि आप भी उठ जाएँ, नाश्ता मैं बना लेती हूँ, ये ना हो कि हम लोग लेट हो जाएँ। तो नाश्ते के लिए मैंने यहाँ पे अंडे रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और ना मैंने कहा ये इनको ज़रा टाइम लगता है, ये बॉयल हो जाएं, और साथ साथ जो छोटी मोटी और तैयारियाँ ना मैं वो भी कर लूँ, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे तो इजीली मैं काम कर रही थी अपना। बच्चे उठ जाते हैं ना, फिर वो तंग करते हैं। तो आजकल थोड़ा सा मैंने नाश्ता अपना चेंज किया हुआ है। वो जो मैं फ्राई एग खाती थी वो खाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही, नहीं पता मोटापा चढ़ जाए तो फिर वो बीमारियाँ भी निकलती हैं। खैर मैंने सोचा कि बॉयल एग पे और ये ब्राउन ब्रेड पे आ जाते हैं। तो ये हाई फाइबर ब्रेड मैंने ली थी साथ। आजकल मैं यही खा रही हूँ, 2 स्लाइसेस इसके लेती हूँ और साथ बॉयल एग लेती हूँ। देखें कब तक चलता है, अभी तो कोशिश स्टार्ट की है, जब तक चल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडे जो उनसे बॉयल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अपने हाथ की मैंने मज़ेदार सी चाय देखें वो भी तैयार कर रही हूँ साथ में। तो हस्बैंड मेरे उठ गए थे, उनको मैंने कहा था फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। तो चाय हमारे यहाँ रेडी हो रही है। बच्चे मेरे अभी तक सो रहे हैं और मुझे यकीन है मैं भी उठाऊंगी ना तो वो मुझे तंग करेंगे लाजमी, क्योंकि उनको आदत है ज़रा लेट सोने की। अलियान तो बिल्कुल भी नहीं उठता जब तक उसको हिला हिला के नहीं उठाओ। तो चाय यहाँ पे तैयार हो रही है और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना सुबह सुबह। ये गुड़ और शक्कर वाली जो चाय होती है ना, मैंने बताया था चीनी लेना हमने छोड़ दी है। हम लोग अब बनाते हैं आजकल शक्कर की चाय, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नुकसान इसका भी है नो डाउट, लेकिन चीनी के मुकाबले में बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी चाय, बॉयल्ड एग, और यहाँ पे हमारी ब्राउन ब्रेड का नाश्ता रेडी हो चुका है। हम लोग अभी बैठ के नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा था बच्चों को उठाऊंगी और फिर उनको रेडी करूंगी। ये दोनों अभी तक उठा ही नहीं है। अरहम, अरहम, आलियान, आलियान उठो बेटा। अरहम, अरहम, सोनू उठ जाओ। अरहम उठ जाओ, हमने सैर करने जाना बाहर। अरहम, आलियान, आलियान जानी उठो, टीचर का फ़ोन आया, कह रही रिजल्ट ले जाओ आके। आलियान जानी उठो ना, उठो, वहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स आए होंगे आज। चलो उठो, तैयार हो जाओ, पापा भी उठ गए। उठ जाओ ना आलियान, खुद ही नहीं ले आओ। वो देखो मैं सीरम का मैसेज आया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो कह रहे बच्चों को लेकर आना है यूनिफॉर्म पे नहा के प्यारा सा। उठ जाओ, खुद ही नहीं जाके लेकर आना। चलो शाबाश,
साथ जाना आज आपने, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने कहीं और जाना, हॉल में बड़े। उठ जाओ, शाबाश। वो देखो अरहम उठ गया। अरहम, अरहम सुबह उठते साथ ही नाश्ते पे। अरहम आंखें तो खोल लो। हाय अल्लाह, अरहम इधर तो देखो, आंखें खुल गई हैं। मुझे लगता है नींद में खा गया। ये मेरा अंडा था, मजे का था। तो बस अभी आपने देखा कि अरहम ने कैसे उसको बॉयल्ड एग इतना ज़्यादा पसंद है ना कि बस उसने नींद में भी उठ के खा लिया। खैर बच्चे उठ गए थे, उनको मैंने फ्रेश किया, मुंह हाथ धुलवाया, तो फिर उनको इनके पापा के हवाले कर दिया कि आप इनको रेडी करें, क्योंकि आपने तो जस्ट पैंट शर्ट पहन के रेडी हो जाना था। आपके पास अभी टाइम है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रेडी होने में। तो अब बच्चों को रेडी कर दें, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो बच्चे माशाल्लाह से देखें रेडी हो चुके हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और आलियान से ज़्यादा ना अरहम के चेहरे पे एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट ये इस चीज़ की है कि अरहम को लग रहा था कि हम कहीं पार्क घूमने जा रहे हैं। तो अभी वो बच्चा है, उसको इतना आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जाएंगे तो फिर एक्साइटमेंट देखेंगे कि बाद में क्या चीज़ है। तो अभी इनके पापा चले गए थे, वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, तो बच्चों को लेके फिर हम लोग निकले। अभी हम जा रहे हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:28 हो चुके हैं, 9:30 शार्प लिखा हुआ था उन्हें। और मुझे यही लगा था कि बस हम शायद लेट हो चुके हैं, फंक्शन स्टार्ट हो गया होगा। तो हम पहली दफ़ा वो हॉल ढूंढ रहे, किसी हॉल में फंक्शन था और मैं वो माइंड में एक सेट करके आई थी कि बड़ा अच्छा हॉल होगा। हम पहुंच गए, तो यहाँ पे पहुंच के ना वो होता है ना, कहते हैं आपकी उम्मीदें टूटती हैं। तो मैंने सामने ये जो बैनर लगे हुए देखे ना, कसम से सुबह सुबह कहते हैं ना जो मूड ख़राब होना होता है, तो मेरा वो उस तरह से मूड ख़राब हुआ था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा ये किस जगह पर इन लोगों ने फंक्शन कर लिया स्कूल का। तो आप भी सामने पिक्चर्स देख सकते हैं। यकीन करें मुझे गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी कि बस मिक्स जोन से थे ना मेरे एक्सप्रेशन थे। तो वो कहते छोड़ो, तुम ना फंक्शन पे कंसंट्रेट करो कि किस तरह का होगा। खैर हम लोग अंदर एंटर हुए, यहाँ पे इन्होंने बैनर लगाए हुए थे, तो मुझे यही लगा था कि इस साइड पर जाना है, पर पता नहीं क्या किया हुआ था, कुछ घुमाया हुआ था पेरेंट्स को। यहाँ पर आए तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, और जहाँ उस साइड पे जहाँ ऊपर लिखा हुआ था ना ये वॉशरूम एरिया है, वहाँ पे गुजरते वक्त आगे जाकर ना जोन सा हॉल था। बैन का सारा ना बस इन्होंने पेरेंट्स को तंग किया हुआ है कि हमें लगा था इस साइड पर जाना है। खैर वो वहाँ पे एक भाई खड़े हुए थे, उन्होंने इशारा किया अगर आप स्कूल के फंक्शन पे आए हैं तो आप यहाँ से गुजर के जाएं, आगे हॉल का दरवाज़ा है, वहाँ से आपने एंट्रेंस लेनी है। हमने कहा चले ठीक है, गुड हो गया। अंदर गए तो अभी तक लाइट्स बंद थी। फंक्शन स्टार्ट होने का भी दूर दूर तक कुछ पता नहीं था कि कब स्टार्ट होगा, कब इन्होंने करना है। बच्चों को जो है नाश्ता करके नहीं आए हुए थे, तो उनको भूख लग गई थी। तो यहाँ पे होता है इन हॉल्स में जो अंकल वगैरह होते हैं लेके चीज़ें वगैरह फिर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, इस तरह के पॉपकॉर्न्स वगैरह, तो फिर वो लेकर आ रहे थे। बच्चों का दिल किया पॉपकॉर्न खाने का, उनको हमने पॉपकॉर्न लेके दे दिया था। तो बस सब बच्चे कुछ ना कुछ खा रहे हैं और पेरेंट्स यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता सब लोग। तो अभी इनकी जो प्रिंसिपल है ना, फंक्शन थोड़ा लेट था, अल्लाह जाने अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो बस उन्होंने ना पेरेंट्स को बातों में लगाया हुआ था। तो हम लोग बस वेट ही कर रहे थे। वो 9:30 से 10 बजे, 11 बजे, 12 बज गए, मतलब कि हम यही सोच रहे थे कि इतना टाइम हो गया, फंक्शन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो फाइनली फिर 12 बजे जाकर ना, जो उन्होंने 9:30 शार्प का टाइम लिखा हुआ था ना, वो उनका 12 बजे स्टार्ट हुआ था। फाइनली ये पर्दे खुले और उसके बाद इन्होंने ना फंक्शन का आगाज़ किया, और फिर प्रिंसिपल ने इनकी तकरीबन आधा घंटे का लेक्चर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इंसान को मट्टी से बनाया, मट्टी में से ही उसके लिए फल और अनाज का खजाना उगाया, अक्लो जहानत से दुनिया का बादशाह बनाया। उसी जात ने अनमोल नेमतों से इस दुनिया को सजाया, अपने महबूब की आमद से दुनिया पर अपना करम फरमाया। वो रोज बख्शता है मेरी खताओं को। वो प्रिंसिपल के जाने के बाद जो है बच्चियों ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छा लगा नई जनरेशन जब इस तरह बोलती है। उसके बाद सभी टीचर्स आए और कौमी तराना स्टार्ट हुआ।
कौमी तराना एंड होने के बाद फाइनली ये बच्चियों की परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई। तो हम लोग ना, क्योंकि जैसे जैसे परफॉर्मेंसेस बढ़ रही थी, टाइम गुजर रहा था, पेरेंट्स ज़्यादा आ रहे थे और ना कह लेना एक एक बच्चे के साथ घर के 10-10 अफराद आ जाते हैं, तो वो हॉल इस कदर भर चुका था, सीट्स क्या, सीढ़ियाँ क्या, हर चीज़ ना फुल हो चुकी थी। तो इतनी ज़्यादा घुटन सफोकेशन हो गई थी ना कि बस दुआ कर रहे थे कि जल्दी से ये फंक्शन ख़त्म हो तो हम लोग घर जाएँ। पर ये जो बच्चों की जब परफॉर्मेंस आई ना, तो यकीन करें बड़ा दिल खुश हुआ था। छोटे छोटे बच्चे प्ले ग्रुप के, इतना अच्छा माशाल्लाह से इन्होंने परफॉर्म किया और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से सबने परफॉर्म किया था। पर इस वक्त आपको मैं यही बता रही हूँ कि इस कदर मतलब गर्मी लग रही थी, घुटन हो चुकी थी ना, कि बस दिल कर रहा था कि ये परफॉर्मेंसेस ख़त्म हो तो हम लोग ना ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो तो घर जाएँ। क्योंकि दिल में आ रहा था कि शायद ना आलियान की भी थोड़ी कोई पोजीशन आई होगी तो चलो जी उसको इनाम मिलेगा या कुछ होगा। पर क्या कह सकते हैं, स्कूल में ना इनके बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आ तो गए थे, लेकिन मुझे दिल में था कि नहीं देंगे पोजीशन, क्योंकि ना उनकी जो स्कूल की प्रायोरिटीज़ होती है ना, जैसे आपकी बेसिक्स जोन से होती हैं, बच्चों को अपने पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चा लाइक होना चाहिए, लेकिन इनके स्कूल की जो मेन प्रायोरिटी है ना वो है राइटिंग, कि राइटिंग अच्छी हो, बाकी चीज़ें सब बाद में मैटर करती हैं। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ, इसलिए भी हम लोग सोच रहे थे कि आलियान का स्कूल चेंज करवा दें। पर ये फंक्शन था, हमने कहा बच्चे खुश होंगे, इसलिए हम लोग फंक्शन यहाँ पे अटेंड करने के लिए आए थे। तो ये परफॉर्मेंसेस अभी बच्चों की चल रही थी। उसके बाद जो सा बीच में इन्होंने ना प्ले ग्रुप के बच्चों को जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उनकी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं थोड़ी सी खुश हुई थी इस टाइम पे, चले प्ले ग्रुप की स्टार्ट हो गई हैं, फिर नर्सरी की बारी आएगी, प्रेप की बारी आएगी, तो अगर आलियान का कोई नाम वगैरह आता है तो वो लेके तो फिर हम घर चले जाएंगे, क्योंकि बाकी क्लासेस के साथ यहाँ लिंक नहीं है। तो जैसे ये प्ले ग्रुप की इन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ना, उसके बाद से इन्होंने दोबारा से एक जोन सा ना प्ले रख दिया था बच्चों का, ये फौजी का। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था कि आप पहले एक दफ़ा प्लेस ख़त्म कर लें, उसके बाद बच्चों की इजीली आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। पर वो बीच में एक दफ़ा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आई, उसके बाद दोबारा से इन लोगों ने ये फंक्शन रख दिया। तो आलियान बेचारा ना बार बार बोल रहा था, मामा मुझे कब स्टेज पे बुलाएंगे, मुझे कब मेडल्स मिलेगा, तो मैंने भी जाना है, तो मुझे स्टेज पे नहीं बुला रहे। मैंने कहा बच्चा अभी प्ले ग्रुप की बारी आई थी, अभी जब प्रेप की बारी आएगी ना इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे। तो उसका भी हमने दिल रख के तो उसको बिठाया हुआ था। इन बच्चों ने भी ना आर्मी के लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कि जो आर्मी वाले होते हैं ना उनको एक ट्रिब्यूट दिया था, और नो डाउट बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ना नर्सरी की बारी आएगी, फिर प्रेप की बारी आ जाएगी, लेकिन उन्होंने मैट्रिक से स्टार्ट कर दिया। मैट्रिक के भी वो स्टूडेंट्स जो 2020 में फ्री होके जा चुके हैं ना, उनको ये लोग मेडल्स वगैरह और प्राइजेस वगैरह दे रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि अभी बच्चों के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे इतने तंग कर रहे थे, रो रहे थे, यहाँ पर पेरेंट्स को तंग किया हुआ था, तो इनको पहले छोटे बच्चों को फ्री करना चाहिए था, उसके बाद लास्ट में ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स आने चाहिए थे। पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो आलियान के लिए हमने वेट किया, उसकी पर नहीं आई, उसको कोई प्राइज़ वगैरह नहीं मिला। तो इसके पापा ने कहा नहीं अब उठो घर चलें, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, और हमने भी रोना शुरू कर दिया था घुटन की वजह से। तो यहाँ से हम लोग घर जाएंगे बच्चों को छोड़ के, फिर हमने सोचा था हम स्कूल जाएंगे लेने के लिए आलियान का, और देखेंगे क्या रिजल्ट आया है, क्या वजह बनी कि इसको नहीं मिला। क्योंकि पूरे रास्ते आलियान पूछता रहा था कि मम्मा मुझे क्यों नहीं मेडल मिला, मुझे क्यों नहीं मेडल मिला। मैंने कहा बेटा आपके स्कूल जाके आपके लेकर आते हैं पेपर्स वगैरह, देखते हैं कि क्या मसला है। क्योंकि मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की थी, इस दफ़ा बहुत मेहनत की थी, और मुझे कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि आलियान को पोजीशन देंगे, लास्ट टाइम की तरह नहीं करेंगे। माशाल्लाह आलियान के लास्ट टाइम 96% मार्क्स थे और A+ ग्रेड आया था, फिर भी इन लोगों ने इसको पोजीशंस में नहीं डाला था। तो इस तरह क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ आती, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो अभी हम आकर यहाँ पे पेपर्स देख रहे थे, और पेपर्स देखने की भी वजह ये है, ये रूल भी मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ये लोग पेपर्स घर के लिए नहीं देते। हर स्कूल में रूल होता है बच्चे ने जो पेपर किए हैं वो घर के लिए देते हैं, ताकि उनकी ट्यूशन टीचर्स देख सकें, घर में पेरेंट्स बैठ के आराम से देख सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं आलियान की राइटिंग माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी राइटिंग है, इतना ये प्यारा लिखता है, और मुझे समझ नहीं आती क्या मसला है। अभी भी देखें इसके 95% मार्क्स आए हैं, A+ ग्रेड आया है। तो मैंने टीचर को बोला मुझे वीडियो बनाने दे कम से कम, ताकि मैं इसकी ट्यूशन टीचर को दिखा सकूँ कि कहाँ इसने प्रॉब्लम की है। आपको मैं यहाँ पे पेपर्स दिखाऊंगी, शो करवाऊंगी, इसकी आप राइटिंग चेक करें। माशाल्लाह आप बताएं मुझे प्रेप क्लास के हिसाब से इससे अच्छी बच्चे राइटिंग क्या लिखे, मतलब कि इतना अच्छा वो लिखता है, और इतने अच्छे उसने पेपर्स दिए हैं। टोटल में से इसके कुछ नंबर बस कम थे, लेकिन उन्होंने पोजीशन में इसको नहीं डाला।
इसके पापा बोल रहे थे अब घर जाके ना उसको कुछ मत कहना। मैंने कहा नहीं कहना, बच्चे को अप्रिशिएट ही करना है, क्योंकि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। 95% मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात होती है, और A+ ग्रेड आया तो उससे क्या चाहिए। पोजीशन नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो हम लोग उसको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। और घर जाके हमने ऐसे ही किया, उसको अप्रिशिएट किया था कि बेटा आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। पर वो होता है ना कि एक बच्चे को दुख रह जाता है कि मुझे मेडल नहीं दिया। तो मेरे दिल में यही आ रहा था कि स्कूल वालों ने ना मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया इस तरह करके। अभी भी उनकी नज़र में वो कहते हैं इसकी राइटिंग ना जिस तरह की हम चाहते हैं वैसी नहीं है। तो मैं टीचर से पूछ रही थी आप 6 साल के बच्चे से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे अच्छा वो क्या लिखेगा। बहरहाल हम उनके साथ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा हमारा वहाँ पढ़ता है। हमें पता है, हमारे दिल को पता है, हम खुद से सेटिस्फाई थे कि हमारे बच्चे ने अच्छे पेपर दिए हैं, बहुत अच्छा लिख कर आया और बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, A+ ग्रेड आया उसका। तो हम इसलिए सेटिस्फाइड थे। खैर हमने वहाँ से रिपोर्ट कार्ड लिया और वो लेके हम घर आ गए। तो मैंने कहा था घर जाके उसको कोई गिफ्ट वगैरह दे देंगे, कहीं उसको घुमाने ले जाएंगे तो चलो वो खुश हो जाएगा। तो अभी हम वहाँ से उठे हैं, तो उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाकर अलियान को बताना था, मुझे पता था वो घर जाके पूछेगा, और उसने जाके पूछा भी था कि मम्मा आप मेरे लिए मेडल नहीं लेकर आई। और यकीन करें लिटरली मुझे इतना दुख हुआ था ना कि मेरा बच्चा इतनी मेहनत करके तो इस चीज़ को फील कर रहा है। पर फिर घर पर उसके पापा ने और उसकी दादो आ गई थी, उन्होंने बिठाकर उसको समझाया, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसको बताया रिपोर्ट कार्ड दिखा के कि बेटा ये देखें आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो यही आपके लिए बेहतरीन है। बाकी आप बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए, हम दें, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। तो उसको बिठाकर अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, ताकि उसके दिल में बात ना आए, जो थोड़ा सा मेडल का उसका दुख रह गया ना तो वो भी निकल जाए। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको अप्रिशिएट किया, और नो डाउट उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। 95% मार्क्स हैं उसके। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाबियाँ दे, क्योंकि यही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो अपने बच्चों पे, उसकी पढ़ाई पे बहुत मेहनत करें, उनको सिर्फ स्कूल और ट्यूशन्स के आसरे पे मत छोड़ें, घर में भी पढ़ाएं, क्योंकि घर में भी तवज्जो देने बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है। तो घर में भी टाइम देना चाहिए। मेरी भी पूरी कोशिश होती है लियान को पूरा घर में टाइम दूँ मैं, और मेरी नज़र रहे कि वो क्या करके आ रहा है स्कूल में या ट्यूशन्स में भी। तो बच्चों को सबको कामयाब करें, यही दुआ है। सब बच्चों के लिए दुआ किया करें और अपने बच्चों पर मेहनत भी किया करें। तो आज का व्लॉग इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो उसको लाइक और शेयर कर दें, और मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें, और न्यू मेंबर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।